अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आई होप एवरीवनस डूइंग वेल। और थोड़ी सी बैड न्यूज़ ऑफ कोर्स यही है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर ली एंड जहां पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी विद द बैट एंड द बॉल इन द थर्ड T20 फोर्थ T20 में वापस भी वो बैक टू स्क्वायर वन एंड लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी वनडे सीरीज़ भी शुरू होने वाली है और क्रिटिसिज्म हो रही है सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉलर्स पे, हमारे प्रीमियर बॉलर्स, फ्रंट लाइन बॉलर्स। और यू नो एट वन पॉइंट हम लोग सब बोलते थे कि बैटिंग का कुछ नहीं पता बट वी हैव द बेस्ट पेस अटैक इन द वर्ल्ड, मगर आर वी नाउ स्ट्रगलिंग टू इवन बॉल? यस वी आर। क्या होगा फ्यूचर में? फ्यूचर के स्टार्स बन रहे हैं मगर हमारे सीनियर बॉलर्स भी हैं अंडर द स्कैनर। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल एंड ऑफ कोर्स आगे जाके हम बैटिंग भी बात करेंगे। सो यस, एक बड़ी शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अब बुध को खेलना है अपना लास्ट T20। इट्स विल बी अ डेड रबर मैच, बट क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है इन दैट मैच, इस पर भी बात करेंगे। एंड जस्ट अ क्विक स्कोर कार्ड अपडेट इन केस आपको रिफ्रेश करा दें, इन केस यू मिस्ड येस्टरडे व्हाट हैपेंड। सो जल्दी से क्विक लुक एट द स्कोर कार्ड। किस तरह पाकिस्तान ये मैच हारा है इन अ बिग मार्जिन, 115 रन से हम लोग हारे। सो व्हाट रियली हैपेंड देयर, इस पे हम लोग ज़रूर बात कर लेते हैं। जल्दी से क्विक आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की एंड उन लोगों ने अच्छा खासा स्कोर भर दिया। फिन एलन ने 50, आपको याद होगा लास्ट मैच में ये लोग जल्दी आउट हो गए थे बट इस टाइम दे डिड द डैमेज। टिम साइफ 44 एंड चिप इन किया मार्क चैपमैन ने, डैरिल मिचेल ने और फिर नीचे जाके ब्रेसवेल ने, बड़े खतरनाक बैटर है वो भी, 46 रन बनाए। सो 220 का बिग टारगेट दिया। अंडर द स्कैनर है पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में कुड नॉट टेक एनी विकेट्स बट गेव अवे 49 रन, 49 रन दे दिए शाहीन शाह अफरीदी ने। खुश उसके बाद आई थिंक ओनली वन बॉलर जो थोड़ा सा कैरेक्टर और स्टेबिलिटी दिखाते हैं वो अब्रार अहमद ही है, जो टुक 2 विकेट्स एंड इस 4 ओवर्स। हारिस रऊफ ने भी 3 विकेट्स ली, 27 रन दिए इन इस 4 ओवर्स। सो यस, अब्बास अफरीदी बात करेंगे। शादाब खान अगेन वेंट विकेटलेस एंड उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग का हाल वही हुआ। मोहम्मद हारिस 2, हसन नवाज 1, सलमान अली आगा 1, इरफान खान 24। ओनली गुड थिंग वाज अब्दुल समद जिन्होंने 44 रन बनाए। नाउ एवरीवन सेइंग कि व्हाई इज ही बैटिंग एट नंबर 7, ये भी सवाल है। ठीक है, सो बहुत सारे सवाल हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। हमारे एक्सपर्ट्स से इंट्रोड्यूस कर लूँ आपको। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदराबाद एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। सो जेंटलमैन, लेट्स सेट द टोन फॉर टुडे एंड वी विल स्टार्ट विद बॉलिंग एंड सिको, आर यू रेडी? चले आपसे आज टोन सेट करवाते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग इज इट वाज अ ब्लेसिंग, नाउ एक नाइटमेयर बन गई है। लेट्स स्टार्ट विद शाहीन, व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं, हमारे पास जो बॉलिंग के लड़के हैं वो है शाहीन है, नसीम शाह है, हारिस है, जिसमें से हारिस T20 के अंदर बेहतर बॉल कर रहा है। मोहम्मद अली है, काशिफ अली को एक खिलाया था, पता नहीं क्यों खिलाया था उसको, किस वजह से खिलाया था, वो किसकी सिफारिश से खिलाया मुझे नहीं पता, बिकॉज ये बिल्कुल एक अचानक से एक लड़का आया जिसकी 126-27 की स्पीड थी, एक टेस्ट मैच खिला के। आई डोंट थिंक सो कि वो कभी वापस आएगा। खुर्रम शहजाद एक हैं, मोहम्मद अब्बास हैं। मोहम्मद अब्बास टेस्ट के अंदर हैं मगर उनकी उम्र ज़्यादा है तो शायद उनको, मगर मैं ये समझता हूँ कि जितना आप उसको निचोड़ सकते हैं उसको निचोड़ना चाहिए था। हम कह के थक गए मगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हमारे स्टॉक में क्या है, एक मूसा कोई लड़का है वो जो पहले भी खेल चुका है, वो थोड़ा वार्म अप हो रहा है आने के लिए। आतिफ जावेद, आतिफ नाम है शायद उसका, आतिफ जावेद लड़का एक है और भी कुछ लड़के होंगे मगर हमने उनको ढूंढना है। अब ये लड़के हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है शाहीन के ऊपर, नसीम शाह के ऊपर, इनका कुछ तो इलाज होना चाहिए ना, कुछ तो एक तरीका निकालना चाहिए कि देखें उनको प्रॉब्लम क्या है। एक तो इंजरी प्रॉब्लम है, सब ने अपनी उम्रें कम दिखाई हुई हैं। नसीम शाह अभी तक 21 साल के हैं, जब वो आए थे 16 साल के हैं, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि हैं वो 28-29 साल के। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद वो लंबी उम्र के 26 साल के होंगे मगर सब ने अपनी अपनी उम्रें कम दिखाई हुई हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। और सब लोग ऑस्ट्रेलिया में मजाक भी बन रहा था इस बात का। तो हम क्या करें? क्या हमें फिर एक टैलेंट हंट करना पड़ेगा फास्ट बॉलर्स ढूंढने के लिए, हमें निकालने के लिए? मगर देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये एक वो जो एक्सपीरियंस हमने दिया है इन लोगों को, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमने जिन जिन लड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। उनको हमने दोबारा लेके आना है थ्रू द सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि इनको फोर्स किया जाए कि आप लोग सब मिलकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ से अपना रिदम सही करें, इन पे निगाह रखी जाए। अब निगाह कौन रखेगा? निगाह इनके पर आपके जो मेंटोर्स हैं, अगर वो रहते हैं अभी तक। Is it part of their job description? नहीं, आई डोंट नो, मतलब
Just चले asking. चले उनको हटा देते हैं। जो आपके सेलेक्टर्स हैं, आपके जो कोचेज हैं, आप उनकी ड्यूटी लगाएं तो सही है। कीप एन आई ऑन देम कि क्या वो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। अदरवाइज ये सारी इन्वेस्टमेंट तो हमारी वेस्ट हो गई ना, करोड़ों रुपए की। एंड सिको कमबैक्स हमेशा नहीं होते, एक दो दफा करियर में हो जाते, यू कांट मेक कमबैक्स के आप करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। देखिए always a limit नहीं, मैं आपको how many बता दूं ना, comebacks, ठीक खान है। साहब थे हमारे, उनके शिन का फ्रैक्चर हुआ, वो उन्होंने कम बैक किया। एक और दो लड़के, शोएब अख्तर हमेशा कम बैक करते रहे, वसीम अकरम ने किया है, वकार यूनुस ने किया, दे ऑल मेड अ कम बैक। सही है, ठीक है, तो कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स जस्ट लुक एट पाकिस्तानी बॉलर्स वर्सेस न्यूजीलैंड इन ये T20 सीरीज जो 2025 में भी खेली है। तो शाहीन शाह अफरीदी पे बात कर लेते हैं सिक्कू। अहमद, आई विल कम टू यू जस्ट अ मोमेंट, थोड़े से आपको नंबर्स दिखा दे। शाहीन शाह अफरीदी 4 इनिंग्स में 13 ओवर्स की बॉलिंग रही, 2 विकेट्स लिए हैं। And let's look at his average, it's 66.5. And मोहम्मद अली ने 2 इनिंग्स खेली हैं, 5। असल चीज इसमें ना इकोनॉमी देखो आप, हाँ, कि शाहीन की economy इकोनॉमी rate पे आपके सामने है, 10.23। दैट इज टू मच। मतलब है कि आप प्राइम बॉलर हैं और आपकी इतनी बड़ी आपकी इकोनॉमी अगर इस लेवल पे चली जाए तो इट्स मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है ना। अब उसके बरक्स आप हारिस रऊफ को देखें, उसकी जो इकोनॉमी है 6 है, ये इफ आई एम रॉन्ग, 6.91 6.9, वो उसकी काफ़ी बेहतर है T20 की, मगर सब बाकी लोगों की तो इंतहा को पहुंची हुई। 10 इबरार की भी हो गए हैं, अब्बास अफरीदी, अब्बास अफरीदी ठीक है, उसको थोड़े रन्स पड़े, मगर वो फिर भी बेहतर नज़र आता है। शादाब खान का तो मुझे नहीं पता, उनको तो कप्तान बना रहे थे। आई एम रियली सरप्राइज। मेरा एक बहुत बड़ा झटका हो जाता पाकिस्तान के लिए कि शादाब खान को कप्तान बना दे। तो उनका भी इकोनॉमी देखें, हम इकोनॉमी पे थोड़ा सा डालते हैं कि कितना वो रन्स कितने ओवर में कितने दे रहा है। तो खैर एनीवे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ, इतनी मज़ेदार नहीं है ये स्टैट्स जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यू नो द ओनली, मुझे बस अभी जैसे मैं पहले बोला था, अबरार थोड़े स्टेबल लगते हैं, टैलेंटेड है, वी नीड टू मेक श्योर कि वो सही एक प्रोसीजर पे आगे जाएं। बट एनीवे अहमद, आई थिंक शाहीन शाह के साथ क्या किया हमने इन्वेस्टमेंट की, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले तो इंजरी हुआ, फिर हमने वर्कलोड मैनेजमेंट का एक नया शुरू किया कि हम लोग वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं। नाउ शाहीन इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग ODI मैचेस, वो सिर्फ T20 मैचेस खेलेंगे। व्हाट्स रियली लॉन्ग, 4 इनिंग्स में 2 विकेट्स, दैट स्पीड, वो रिपीट कर रहे हैं अपनी चीज़ें, वो इन स्विंगर्स, नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम। व्हाट डू यू थिंक, इज ही अंडर प्रेशर? जी, प्रेशर भी आ जाता है फातिमा, जब आप कुछ टाइम आता है एज अ क्रिकेटर ना कि आप बहुत चीजों की ट्राइज कर रहे होते हैं, और वो चीजें जो आपके पास विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आ रही होती हैं जब आप पीक पे होते हैं या अपनी अच्छे टाइम पे होते हैं, तो वो आपको ऐसा लगता है कि अब तो ये सारी चीजें जो है ना मेरे आर्मरी के अंदर है, हाथ के अंदर है, जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी फॉर्म रूठती है और आपका थोड़ा बहुत एक्शन इधर उधर होता है इंजरी के बाद, तो वो उस तरह चीजें डिलीवर हो नहीं पाती हैं जिस तरह एक टाइम पे हुआ करती थी। तो इस पे फिर एक इंसान कोशिश करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है। पहले तो वो डिनायल फेस में ही चल रहा होता है थोड़ा सा, फिर उसको ये चीजें समझाने में उसको फिर गुस्सा भी आता है, फिर इंसान थोड़ा सा सोचता है उस चीज के बारे में, और फिर बाद में एक्सेप्टेंस आती है। तो मेरे ख्याल से ये जो पीरियड होता है ना, जब तक आपको एक्सेप्टेंस आती है, इस पे काफी देर गुजर गई होती है। और अब आके मेरे ख्याल से अगर मैं शाहीन की बॉडी लैंग्वेज देखूं, उनकी बॉलिंग देखूं, तो उनमें एक्सेप्टेंस अपनी बॉलिंग के बारे में तो जरूर मौजूद होगी या होनी चाहिए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे परफॉर्मेंसेस हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी। अब वो क्या है क्या नहीं है, इट कैन बी एक्शन, इट कैन बी इंजरी, इट कैन बी पेस, इट कैन बी स्विंग, इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है सही कोचिंग भी ना मिल रही हो। तो वो जो कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो है जो उनके साथ मंसलिक है ना। देखें, हम तो उनकी बॉलिंग टीवी पे देख रहे हैं ना फातिमा, हम तो उनको साथ बात नहीं कर रहे, उनके साथ टाइम नहीं गुजार रहे। ये तो बॉलिंग कोचेस जो उनके साथ बड़े अरसे से मंसलिक है और जिनकी पार्ट ऑफ जॉब है कि आपने अपने बॉलर्स के साथ फाइन ट्यूनिंग करते रहना है, उनके एक्शन को देखते रहना है, आपने उनकी फॉर्म और परफॉर्मेंस देखते रहना है। तो क्या हमारे जो बॉलिंग कोचेस हैं, यासिर महमूद साहब या आकिब जावेद खुद भी बॉलिंग कोच हैं, वो चीजें उस तरह की कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये उनकी जो है ना जॉब की डिस्क्रिप्शन है। उनको इस चीज पे काम करना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें शाहीन को देख के नजर आ रहा है कि उन पे कोई काम हुआ है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही उनकी बॉलिंग की। और
ना ही शादाब पे जब वो बाहर हुए थे ऐसा लग रहा है कि कोई काम हुआ है, और उनको इसी तरह ही बगैर काम किए, बगैर परफॉर्मेंसेस के दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर लेके आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कप्तान बना दिया, और परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं उनके। अच्छा, मैं It was इसमें एक also और- a nightmare seeing Shadab की full tosses by the way. Anyway, तो मैं last में यही करें, हाँ। कुछ फास्ट बॉलर पे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखें, जो फास्ट बॉलर होता है उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका स्विंग, फिर एक होती है उसकी पेस, फिर लाइन और लेंथ। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो उसकी शाहीन की जो स्विंग भी थी, साथ में उसकी पेस भी थी, पहले वो 40s में था, अब 35 पे आ गया है। तो वो जो उसकी जो लेंथ थी बड़ी अच्छी थी, ऑफ स्टंप पे पड़ के गेंद अंदर आ रहा था, उसकी लेंथ एक उसने मेंटेन, अब उसकी दोनों चीज़ें मिस हो गई हैं। खासतौर पर जो स्विंग इसका जो मिस हुआ है उसकी लेंथ भी ख़राब हो गई है। आप देखें, वो बेचारा इधर जाता है मार खा रहा है, इधर जाता है तो कोशिश करता है अपने आप को बचाऊं, अब तो उसके अंदर फिर वो कामयाबी नहीं We don't होती। see those fiery हाँ, in swings तो इसकी जो पेस और जो स्विंग है ना, उससे उसकी बॉलिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलिए सिकंदर, फिर लेट्स आल्सो कंपेयर। अच्छा, बाय द वे, मैं एक छोटी सी और भी बात करना चाह रही थी, वो ये कि मैं भी ये देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया विमेन और न्यूजीलैंड विमेन का भी चल रहा है ना, मैचेस चल रहे हैं। उनका सेकंड T20 यहीं खेला गया, सेम पिच में, एंड ऑस्ट्रेलियन विमेन जब टॉस जीते, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, वी सी सेम, दे वन। So पाकिस्तान का टॉस का जो डिसीजन था, that is something also we want to talk about much थोड़ा सा later. But let's look at let's compare this with न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साथ हमारी बॉलर्स को कंपेयर करते हैं, and let's have a look with Kyle Jamieson, जिन्होंने 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ली. Look at the economy rate is 7.75. जेकब डफी हैं, 4 उन्होंने इनिंग्स खेली हैं. एक लड़का इनके यहाँ भी इकोनॉमी में 10 पे काफ़ी है, 10.5। That's Ben Sears. अच्छा, हाँ, बेन सीयर्स, हाँ, Ben Sears उन्होंने 2 मैचेस हाँ, खेले 2 में उसकी एवरेज, 2 विकेट्स हाँ, इकोनॉमी उसकी 10 की है। बाकी सब लड़कों की देखें 5, 6, 7 है, विच इज़ अ गुड वन। इतनी इकोनॉमी रहे तो इट्स नॉट बैड, मगर ये कि मगर मैं एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि उनकी टीम एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने अभी उनका डेटा निकाला था कि जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उसने जितने भी लड़के हैं इस वक्त टीम के अंदर, उन्होंने 364 इंटरनेशनल मैचेस खेले में T20 के। किस चीज़ के? T20 के 364, और इन्होंने रन्स किए हुए 2400। मैंने विकेटें नहीं निकाली, मैं कल वो भी निकलवा लेता हूँ। और न्यूजीलैंड ने 549 मैचेस खेले और 5000 रन का फ़र्क है। तो इसका ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि जो न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ये जो बच्चे हैं, खैर बॉलिंग में तो नहीं, बैटिंग के अंदर काफ़ी वो कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बिग सवाल आ जाता है, वो होता है कोचिंग के ऊपर। व्हाट आर द कोचेस सेइंग? यू हैव समवन लाइक आकिब जावेद, यू हैव समवन लाइक अजहर महमूद इन द टीम और मैनेजमेंट, तो वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। एंड अहमद, आई मीन मैं तो कल जो नाइटमेयर था वो शाहीन का भी था, टिम साइफर ने उनको एक ही ओवर में 4 छक्के मार दिए, ऑल ऑफ दैट हैपेंड। ये पाकिस्तानी बॉलर अटैक एक्सपीरियंस बैटर्स ये फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ किस तरह फेयर करेगी? बिग क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, सॉरी फातिमा, मिस्ड योर मैं क्वेश्चन। कह रही थी ये वाली जो करंट हमारी बॉलिंग अटैक है, ये एक फुल स्ट्रेंथ के टीम के सामने किस तरह फेयर करेगी? उस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। गुड एक्सपीरियंस बैटर्स तो आपको राइट, लेफ्ट एंड सेंटर चौके छक्के मारे होंगे। जी, आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन, सॉरी आई मिस्ड इट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ना फातिमा, आईसीसी के इवेंट्स को निकाल के जितनी भी टीम्स पाकिस्तान के साथ खेलती हैं, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेलती हैं ऑलरेडी। आप देख लें कि वो हमें इस तरह ही समझने लग जाती हैं कि जिस तरह हम बहुत निचले लेवल की टीम है, और जिस तरह हम ये बोलते हैं कि आप जब छोटी टीम्स के साथ खेलते हैं, सच एज जिम्बाब्वे, सच एज इस तरह की, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। इसी तरह अब हम जहाँ पे भी जाते हैं, टीम्स हमें अपनी टीम, अपना कॉम्बिनेशन डेवलप करने के लिए अब लेती है। हमारे साथ तो बहुत अरसे से बड़ी टीम खेलती नहीं है, और फिर भी हमारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं पिछले 2-2, 2.5 साल के। सो यही होता है। आप मुझे ये जो पूछ रही है ना क्वेश्चन, कि जब बड़ी टीम्स खेलेंगी, बड़ी टीम्स आप देख लें, जैसे आईसीसी के इवेंट्स में आप जाते हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं क्या? आप पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए थे? नहीं, आप वो स्टेज से बाहर हो गए थे। इसी तरह क्या आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर पाए हैं? नहीं, आप बाहर हो जाते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि जब छोटी टीम्स भी आती हैं, न्यूजीलैंड जब आया था पीछे पाकिस्तान के अंदर, आपको याद होगा उनके 9 प्लेयर आईपीएल में गए हुए थे, सारे छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने भी मार के जो है ना हशर कर दिया था, और वो भी अपनी सीरीज बराबर करके गए थे। तो आप लेट अलोन बड़ी साइडों को
हम तो इस तरह की साइडों से भी जो है ना हमारा बुरा हाल है, और हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी बॉलिंग ने बॉलिंग कैसे करनी है, और बड़ी टीम के सामने तो फिर आपको पता है हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। सो ये वो चीज है जो हम सिलेक्टर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या आकिब जावेद साहब को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू गॉट टू फाइंड एंड गिव चांसेस टू न्यू प्लेयर्स। ये प्लेयर ठीक है, पास ही हैं, कहीं जा तो नहीं रहे हैं। शताब को भी तो आप वापस ले ही आए हैं, तो आपने अब वो देखना है कि जिनको आपने नहीं आजमाया हुआ है, हो सकता है उसमें कोई वसीम वकार बैठा हो, उनकी तरफ जाना है और देखना है और कोशिश करनी है वो बन जाए। सही है, ठीक है अहमद, वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्जेशन। हम लोग थोड़ा सा फेज वाइज, बॉलिंग फेज वाइज भी हम लोग बात करेंगे थ्रू आउट द मैच, पावर प्ले में पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी होती है, बट जस्ट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान की बॉलिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड यू नो ऑब्वियसली सब फैंस पूछ रहे हैं कि जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स में वी सॉ द स्विंग एंड स्वीम, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया अपनी बॉलिंग के साथ, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल पाया। और आपको पता है कि शुरू इनिशियली इब्रार भी ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट देन ही स्लोड डाउन एंड यू नो मेड थिंग्स वर्क फॉर हिम। बट एनीवे हमारी पेस अटैक दैट्स अंडर द स्कैनर। एंड लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक ओवरऑल सब बॉलर्स पे भी बात करते हैं हम लोग, और हम लोग बिल्कुल भूल जाएंगे वो एलन ने जो 8 बनाए थे फॉर मिस फर्स्ट 6 बॉल्स, वी वोंट टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सो लेट्स फातिमा एक छोटी चीज़ बोलूं, मैंने इससे पहले आप लोगों को डेटा बताया था कि हम उनकी जो बैटिंग है वो बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने 7000 रन किए हुए T20 के अंदर, 500 मैच, 550 मैचों में, हमने 350 मैचों में 2000 किए। बॉलिंग हमारी ज़्यादा सीनियर है। हमारी जो बॉलिंग है उसने 400 विकटें ली हुई हैं, और उसमें से 3 लड़के ऐसे हैं, शादाब, हारिस और शाहीन, इन्होंने 100 विकटें ली हुई हैं T20 के अंदर। जो न्यूजीलैंडर्स हैं उनके में से सिर्फ एक लड़के ने, सऊदी ने जो ना 143 विकेट्स लिए, बाकी सब जो हैं अंडर 50 हैं, किसी ने भी 50 आउट नहीं किए। टोटल उनकी 295 विकेट्स हैं, हमारी 403 विकेटें हैं। हमारे पास 3 बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, मगर इसके बावजूद भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे। So let's have पाकिस्तानी बॉलर्स को कितने इकोनॉमिकल रहे दिस सीरीज थ्रू आउट सीरीज की हम आपको दिखा रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट। सिकंदर, पहले हमारे पास है शाहीन शाह अफरीदी, जो फर्स्ट फेस बाय फेस है। सो हमने पहले 3 ओवर्स में उनका पहले देख लेते हैं। 9.75 रन रेट है। उसके बाद 11 सेकंड स्पेल में आते हैं, उसका क्या है, मेरे पास बहुत दूर रखी हुई स्क्रीन, आपको देख के गए ना, ये देखें आपके पास नंबर्स है। अच्छे नंबर्स आ गए हैं। हाँ, इट्स नंबर 3। अच्छा, अफरीदी को आप लोग वो जो सेकंड स्पेल करते हैं उसमें 10, उनको एक ओवर में 10, एक में 14, फिर उसके बाद जो आखिरी ओवर कराते हैं उसमें उनको थोड़े मतलब 17 तकरीबन, 14.3 हाँ इतने रन पड़े। तो टोटल ये नहीं, ये तो जिमी का है, ये शाहीन का ऊपर है। हाँ, तो हम लोग साथ से। सो ओवरऑल इज 10.23, ठीक है। एंड देन वी हैव लेट्स आल्सो टॉक अबाउट हारिस रऊफ, जो 4 to 6 ओवर्स में उनका रन रेट है 6.67, 7 to 10 ओवर्स में 8, देन लास्ट हम लोग अगर देख ले डेथ ओवर्स में तो 5, सो इज हिज ओवरऑल इकोनॉमी रेट इज 6.91। एंड हु एल्स यू वांट टू सी, यू वांट टू टॉक अबाउट अब्रार अहमद एज वेल। देखो फातिमा, हमें नए बच्चों का जो है ना, जो कि पहली दफ़ा गए हैं, जैसे मोहम्मद अली है, जहांदाद है, और ये लड़के वो हैं, और इनको जो है उनका देखना इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो अभी बिल्कुल नए फ्रेश हैं। हमें देखना चाहिए शाहीन का, जैसे कि 1 to 3 ओवर, जब पहला ओवर और दूसरा ओवर कराते हैं उसमें उनका 10 रन का एवरेज, यानी कि नया बॉल उनसे नहीं हो रहा, उनको ठीक ठाक भेटी पड़ रही है। फिर जब वो सेकंड स्पेल में आते हैं बीच के अंदर 11 से 14 के ओवर के दरमियान, तो उसमें उनको 6 रन पड़े हैं। उसके बाद जो आखिरी के जो ओवर्स हैं उनमें उनको 14, 14.5 रन के एवरेज से, यानी कि शुरू में भी वो हैंडल नहीं कर पा रहे, और आखिरी के अंदर जो यॉर्कर शॉकर्स करनी पड़ती हैं, गेंद बचानी पड़ती है, वो भी वो नहीं कर पा रहे। उनको बहुत ठीक ठाक मार पड़ी। मोहम्मद अली का इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि वो पहली दफ़ा गए, उनको हैंडल नहीं हुआ। जहांदाद भी पहली दफ़ा गए और उनकी पेस भी इतनी मज़ेदार नहीं है। हारिस रऊफ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि वो पुराने खेलते हुए हैं, उनकी भी 100 विकटें, तो वो मतलब 7-8 के एवरेज से वो हर ओवर के अंदर, जो उनके 4 ओवर हैं उसमें 6 रन, 5 रन, 7 रन इस तरह दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वो हैं। अब्बास अफरीदी की बात करते हैं तो उनको पहले जो उनका स्पेल है उसमें 10 रन, फिर जो सेकंड स्पेल में उनको ओवरऑल भी की बात बताएंगे, 10 रन का एवरेज हो जाता है उनका, मतलब ये हुआ ही टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। बिल्कुल, अब्बास का 10.63, तो उनको भी काफ़ी मार पड़ी है। इतनी उनकी बॉलिंग इतनी मज़ेदार नज़र नहीं आई, मगर ठीक है, वो फिर भी सबसे बेहतर है। जब दूसरा पार्टनर आपका नहीं करता ना, मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ अब्बास को, कि जब आपका दूसरा पार्टनर नहीं कर पा रहा होता जो सीनियर है, तो
जो नया बॉलर रहता है वो भी थोड़ा उसके ऊपर भी उसकी फेटी लग जाती है। इब्रार का जो है अगर आप 1 से 13 उन्होंने 17 रन दिए हैं, उसके बाद सेकंड स्पेल में उनके 10 रन का है और ओवरऑल वो भी उन्होंने भी 10 रन दिए हैं एज अ स्पिनर। 10.8 की उनकी जो है ओवरऑल उनकी इकोनॉमी है, जिसके से उनको शादाब जो है 12, 8, 7 तो उन्होंने 3 ही ओवर कराया और उनकी उसमें भी उनके 10 रन के जो है सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, शादाब वो हैं जिनके 100 से ज़्यादा विकटें हैं, शाहीन वो हैं जिनके 100 से ज़्यादा विकटें हैं और हारिस रऊफ, जिसमें हारिस रऊफ सबसे ज़्यादा बेहतर बॉल करा रहे हैं, उनके मतलब एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं मैं उनका इसलिए नहीं बोलना चाहता, लेट्स गो इजी ऑन देम, लेट्स डू हाँ बिल्कुल वो नए टूर है उनका पहली दफ़ा है। क्योंकि while we're at it, can we also talk about you know because मैं अहमद के साथ अब चेस की बात करूंगी, बट न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने भी पाकिस्तान को सिर्फ लास्ट मैच की बात करिए क्रश किया पाकिस्तान को इन दी स्विंगिंग कंडीशंस एंड 115 रन का उन्हें जो जीत है उनकी आई है, तो उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि हाउ वर न्यूजीलैंड बॉलर्स, बिकॉज ऐसे लग रहा था दोनों अलग अलग पिचेस पे खेल रही है एंड यू नो कंडीशंस लुक डिफरेंट इवन दो दे वांट। तो अब न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे भी सिकंदर बात कर ले, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल वन जिसमें जेकब डफी हैं, उनकी भी हम लोग बात कर रहे थे, कितने इकोनॉमिकल वो रहे। जेसन है ना, जेसन बॉलर जो हैं ये तिखे हैं, काफ़ी उनका पेस है, उसके हिसाब से उनके ओवरऑल पे देख लेते हैं, ओवरऑल 7.75 उनका है, डफी का 6 पॉइंट है। जो उनके सबसे महंगे हैं वो बेन सेयर्स हैं जिनको 10 रन का पड़ा है, बाकी जो नया लड़का जो फोल्स खेला है वो उसके 6.8 है नीशन के, और सऊदी का जो थोड़ा 8 का है, हमारे स्पिनर का 10 का है, उनका 8 का है एवरेज, और ब्रेसवेल का 9 है। तो मतलब स्पिनर्स को थोड़ी पिटाई हुई है T20 के अंदर। जेमिसन दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, जस्ट करेक्शन देयर, ओके जेमिसन, हां ठीक है, तो उनके साथ ये है। चले सही है, ठीक है, चले ये हो गया। अच्छा अहमद, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेज एज वेल। यू नो सब पूछ रहे थे कि यार थोड़ी कंडीशंस आपको डिफरेंट लगी, पाकिस्तान ड्यू का एडवांटेज क्यों नहीं उठा सका, व्हाई वाज अब्दुल समद बैटिंग एट नंबर 7, वेयर शुड ही बैट, ये सब सवाल अब चेस पे भी बात कर लेते हैं। जी पाकिस्तान की बॉलिंग की एबिलिटी जो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास करंटली मौजूद है, उनकी और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की एबिलिटी जो है दोनों में फर्क है। आप देख लीजिए कि दोनों सेम पिच पे खेले हैं और उनकी बॉलिंग के अंदर जो वेनम उसी पिच में नजर आया वो पाकिस्तान की बॉलिंग में बिल्कुल मतलब पास भी नजर नहीं आया। हम ये समझ सकते हैं कि आखिरी पिच के अंदर जहाँ ये खेल रहे थे, आखिरी मैच हुआ, पाकिस्तान ने एक छोटी सी गलती जरूर की कि जहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी वहां पे बॉलिंग की। मुझे ये भी पता है कि जो लाइट्स हैं वो पहली बैटिंग के अंदर भी ऑन थी, लेकिन साथ साथ हमें ये भी जरूर पता है कि इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर पड़ जाता है। और उसी पिच के ऊपर जब न्यूजीलैंडर्स ने आपको बॉलिंग की, आप देख लीजिए कि आपके बल्लेबाज उछल के आउट हुए, कोनियों पे लग के बॉल विकेटों में गई, और वहीं जब आप बॉलिंग कर रहे थे तो आपको सामने छिक्के पड़ रहे थे, इधर छिक्के पड़ रहे थे, कवर के ऊपर छिक्के पड़ रहे थे। ये सारी चीजें यहाँ से तो पता लग गया ना कि आपका कैलिबर, बॉलिंग का आपका कैलिबर और न्यूजीलैंड का कैलिबर दोनों आप कहाँ खड़े हैं, जमीन और आसमान का फर्क नजर आया। फिर उसके बाद दूसरा फर्क ये नजर आया कि जहाँ पे जो टीमें मैच जीतती हैं वहां पे फास्ट बॉलिंग ज्यादा इस्तेमाल और यूटिलाइज होती है, और आपने देखा कि न्यूजीलैंडर्स ने फास्ट बॉलिंग का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अंडर प्रेशर किया और आउट किया। वहां पे पाकिस्तान ने दूसरा ही ओवर खुशदिल शाह से करा दिया, चौथा पांचवा ओवर जो है ना सर्कल के अंदर इब्रार से करा दिया। तो आप जब इस तरह चल रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ पे सीम स्विंग हो रहा है वहां 3-3 स्पिनर लिए फिर रहे हैं, खुशदिल भी बॉलिंग कर रहा है, इब्रार भी बॉलिंग कर रहा है, शादाब भी बॉलिंग कर रहा है, तो आप देख लें फिर ये किसकी गलती है और ये यहाँ पे क्या मतलब कि किसको इंसान पकड़े। फिर उसके बाद आपने जब आप जेन्युइन बैटर लेके गए हुए हैं, आप अब्दुल समद की बात कर रही हैं, तो आपका क्या कोई सिनेरियो बन सकता है कि आप सिवाय इस चीज के कि आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आप शादाब की सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सके, सिवाय इस चीज के कोई और नहीं, या तो होना कि वो समद से बड़ा कोई हिटर हो, या तो होना समद की फॉर्म नहीं है तो आप शादाब को ऊपर भेज रहे हैं। कोई टेक्टिकल डिसीजन उस टाइम पे बनता नहीं था जब इन्होंने उसको शादाब को ऊपर भेजा। फिर यार फातिमा, आपको सॉरी मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लूंगा, देखें मैं समझता हूँ इस बात को कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग चलानी है और आपके कुछ हाथ प्लेयर्स जो हैं वो उनका फेस है, आपको उनकी तरफ से फ्रेंचाइज की तरफ से बहुत प्रेशर होता है
कि आप इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं ओब्लाइज और सेट करने की कोशिश करें, लेकिन अब वो परफॉर्मेंसेस भी नहीं रही है कि जहां आप इन लोगों को सिर्फ जो है ना सेट भी कर सकें। अब बहुत बहुत ऊपर निकल गई भी है। अब फ्रेंचाइजीज को भी चाहिए कि जिन प्लेयर्स को पिछले 6-6, 7-7 साल से वो अपना फ्रेंचाइजी का फेस बना के लेके चल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस बिलो पार है, हो सकता है अगले आने वाले महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर उनमें से 4-6 प्लेयर्स ऑलरेडी जो है हिस्सा भी ना हो आपकी प्लेइंग 11 का या प्लेइंग टीम का पाकिस्तान का। नाउ इट्स हाई टाइम फॉर देम एज वेल कि वो अपने फेसेस बदलें, वो दूसरे फेसेस को डेवलप करें, बिकॉज इन्हीं प्लेयर्स के लिए बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज करना इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। यही मेरा एक मैसेज फ्रेंचाइजीज ओनर को भी है और यही सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब ये आपके ऊपर इन प्लेयर्स का प्रेशर डाल रहे हैं, काइंडली इनको आप सीधा सीधा जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए कि अपने फेसेस को बदल लीजिए, बिकॉज इनकी परफॉर्मेंसेस टीम में रखने लायक भी नहीं रहे। बिल्कुल। और आपको इसमें मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। लॉस्ट 8 विकेट्स, जी सिक्कू जरूर मैं आपको चांस दूंगी, लॉस्ट 8 विकेट्स फॉर 56 रन्स। और काश मैं आप लोगों को दिखा सकती है, सिकंदर आपने भी देखा होगा किस तरह शादाब भी कल आउट हुए थे, इन स्विंगर थी। एंड ऑल्सो व्हाट यू वांट टू टेल अस? यस, वी वांट टू टेल यू कि अब्दुल समद ने अकेले बैटल की थी चेस में, ही वाज द ओनली वन देयर और ने 44 रन्स बनाए फ्रॉम 30 बॉल्स। यस सिकंदर, सॉरी आप क्या बोल रहे हैं? अब जो अब्दुल समद के साथ अब कर रहे हैं ये लोग, यही चीज़ आपने आसिफ के साथ की, यही चीज़ पहले खुशदिल के साथ की, अब खुशदिल दोबारा वापस आ गए, इफ्तिखार के साथ की, आपने इरफान खान के साथ की, आपने तैयब ताहिर के साथ की, आपने हैदर अली के साथ की, यही चीज़ की कि आप जो है एक बैट्समैन को लेकर आते हैं, उसको आप 7वें नंबर पर डालते हैं। एक वक्त ऐसा था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम यहाँ बैठे शोर मचा रहे थे कि इफ्तिखार इज़ अ बैट्समैन, आपने शादाब को ऊपर भेजा, आपने शाहीन को उसके ऊपर भेज दिया। ये आप मतलब ये कप्तान कोच ये इनकी जिम्मेदारी है ना। एक बच्चे को अगर आप समझ को खिला रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर चांस दें। ठीक है, वी टॉक अबाउट चांसेस एंड अनफॉर्चुनेटली वी कांट गिव यू मोर चांस टू टॉक, हमारा टाइम खत्म हो गया है। मगर अब आखिरी T20 मैच है, न्यूजीलैंड ऑलरेडी सीरीज जीत गया है, पाकिस्तान कुछ डिफरेंट कर सकती, कैन दे मेक एनी चेंजेस और थोड़ी सी इज्जत रखने के लिए कैन वी विन दिस मैच, हाउ? हम लोग जरूर स्पोर्ट्स फ्लोर में ये डिस्कशंस करेंगे। अभी तो हमने अच्छा खासा पोस्टमार्टम कर लिया। थैंक यू टू आवर एक्सपर्ट्स फॉर जॉइनिंग अस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।